फुटबॉल की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी अभी सो के उठा हूं और उठते ही जो पहली न्यूज़ देखी है वो ये देखी है कि जूलियन नागल्समैन को सैक कर दिया गया है बायर्न म्यूनिख की तरफ से और थॉमस टूकल बन गए हैं उनके नए मैनेजर। बहुत ही बहुत ही खतरनाक अपॉइंटमेंट ये, बिकॉज एक पावर हाउस क्लब जब एक पावरफुल मैनेजर को अपॉइंट कर लेगा तो क्या हाल होने वाला है। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिक फैंस। आई थिंक यू आर विनिंग द चैंपियंस लीग दिस टाइम। थॉमस टूकल को अपॉइंट कर लेना है। मतलब हम चेल्सी फैंस जो है वो एक ऐसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि गलती से 1% अगर रियल मैड्रिड को हरा देते हैं और फिर अगर बायर्न म्यूनिक या सिटी मिल जाए तो ठीक है। मतलब दोनों ही टीमें मतलब इतना वैसे एक तरफा डोमिनेशन नहीं दिखा रही हैं इस बार लीग में जैसे हमेशा दिखाती है। जैसे इस बार बुंदेसलीगा टाइटल रेस भी बहुत क्लोज चल रही है। आर्सेनल लीड कर रही है प्रीमियर लीग में, तो दोनों टीमें थोड़ा कुछ मतलब ऐसा है कि इनविंसिबल नहीं लग रही हैं। तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन अब नहीं। अब कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा है। थॉमस टूकल बायर्न म्यूनिक चले गए। वैसे अगर मैं ऑन अ पर्सनल नोट बोलूँ तो आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर थॉमस टूकल, बिकॉज वो इस तरीके का एक जॉब डिज़र्व करते हैं। इज़ एन एलीट मैनेजर। और अगर मैं बात करूं इस सैकिंग की जो आउट ऑफ नोवेयर हुई है, तो आई थिंक आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं हुई होगी, कुछ हुआ होगा बिहाइंड द सीन्स नागल्समैन और बायर्न म्यूनिक में। बिकॉज ये फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से सैकिंग हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जैसे हम थॉमस टूकल और चेल्सी की बात करते हैं कि बोर्ड और मैनेजर की बनी नहीं, आई थिंक वो एक कारण होगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि थॉमस टूकल जब अवेलेबल हैं और उन पे मंडरा रहा है कि और क्लब्स भी आके सिक्योर कर सकते हैं उनको, तो आई थिंक वो होता उससे पहले बायर्न म्यूनिक ने डिसाइड किया कि कोई और क्लब चले जाएं थॉमस टूकल। आई थिंक उससे पहले वो सिक्योर कर लेते हैं उनकी सर्विसेज। तो वो एक कारण रहा होगा कि इतना क्विक रही है बायर्न अपने अपॉइंटमेंट में थॉमस टूकल के। तो वो एक चीज़ है। और फब्रिजियो रोमानो ने सबसे पहले इसकी खबर दी है और कहीं पे भी ये आउटलेट कहीं पे भी किसी भी आउटलेट पे और ये न्यूज़ आई नहीं थी। तो मतलब गज़ब भाई, सोर्सेज हैं बंदे के, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब जो लोग जो मर्ज़ी कह लें कि भाई वो कभी कभी जो है टैप इन कर देते हैं या और लोग रिपोर्ट करते हैं उसके बाद वो आते हैं, बट इस केस में आई थिंक सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि बायर्न अभी इस बार लीग में मतलब अभी तक लीग रैप नहीं की है इस वजह से जूलियन नागल्समैन को निकाला जा रहा है। बिकॉज अगेन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि साल मतलब हर बार एक के बाद एक के बाद एक आप लीग जीतते रहे, फिर तो लीग वैसे ही डेड हो जाएगी। आई थिंक मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी जो है वो उस पर कैपिटलाइज किया बायर्न म्यूनिक ने कि थॉमस टूकल अवेलेबल है, उनको आप जो है अपॉइंट कर लें। और जूलियन नागल्समैन के साथ कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन रातों रात और वो भी इतनी जल्दी ले लिया गया है। बट अगेन आई थिंक अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की अगर आप बात करें तो 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है थॉमस टूकल को बायर्न म्यूनिक ने। और यही मतलब किया जाता है जब मैनेजर ऐसे चेंज होता है मिड सीज़न। तो क्या मतलब अब तो सीज़न का लास्ट का ही पार्ट आ चुका है, बट हाँ जब आप सीज़न के बीच में चेंज करते हैं किसी मैनेजर को तो आप उसको एकदम से इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं। जैसे 5 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं मैनेजर को, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जब थॉमस टूकल चेल्सी आए थे तो 1.5 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस टाइम, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है उन्होंने साइन किया था। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है। और आप जब रिस्क ले भी रहे हैं तो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं भी करती हैं तो ऑब्वियसली इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसको अगर आपको तोड़ना भी पड़ा तो आपकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। लेकिन अगेन थॉमस टूकल बायर्न म्यूनिक रेसिपी फॉर सक्सेस। आई थिंक बायर्न म्यूनिक के फैंस खुशी होंगे इस अपॉइंटमेंट से। और क्या करेंगे थॉमस टूकल, बाप रे बाप जो स्क्वाड है बायर्न म्यूनिक का, सादियो माने, लीरोय साने, जोशुआ किमिक, गोरेट्स का, भाई साहब। तो सोच के ही मैं तो मतलब घबरा रहा हूँ कि आप इतनी खतरनाक स्क्वाड अगर दे देते हैं थॉमस टूकल को, उसके साथ क्या करेंगे। आई थिंक इट्स डन, चैंपियंस लीग इज डन मेरे हिसाब से। आई थिंक पेप गार्डियोला वुड बी लिकिंग हिज लिप्स अगेंस्ट नागल्समैन कि अच्छा चलो ठीक है,
बायर्न म्यूनिक है, नागल्समैन है, देयर इज समथिंग ही कुड डू, बट अब थॉमस टूकल बिकम्स अ डिफरेंट प्रोपोजिशन ऑल टुगेदर, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। और अगेन मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं शॉक्ड हूँ कि ये शॉकिंग हुआ है जो भी हुआ है। मतलब शॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि जितनी सडननेस थी इस मूव की, वो थोड़ा सा आपको एक सरप्राइज करती है कि एकदम से रातों रात जो है सैक कर दिया नागल्समैन को, वो भी इस समय। इंटरनेशनल ब्रेक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम अभी मिल जाता है थॉमस टूकल को, 1 वीक मिल जाता है अपनी स्क्वाड के साथ काम करने के लिए, अनलाइक जब वो चेल्सी आए थे बिल्कुल 48 घंटे बाद उन्होंने एक मैच खेल लिया था चेल्सी के साथ वुल्स के अगेंस्ट, तो वो बात अलग है। बट थॉमस टूकल को साइन करना इज़ अ नो ब्रेनर फॉर मी। मेरे हिसाब से बहुत क्लब्स के साथ लिंक आ रही थी थॉमस टूकल की, स्पर्स के साथ लिंक आई थी बीच में, थैंकफुली ही इज़ नॉट गॉन देयर, और रियल मैड्रिड से भी लिंक थे थॉमस टूकल, लेकिन बायर्न म्यूनिक आई थिंक इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर थॉमस टूकल एज अ क्लब। आई थिंक वो एक एलीट क्लब को, एक टॉप लेवल क्लब को, एक हैवी वेट, यूरोपियन हैवी वेट जिसको जीतने का एक्सपीरियंस है, और एक ऐसे क्लब को मैनेज करना डिज़र्व करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, और अब वो आगे इस लेगेसी को बढ़ा सकते हैं जो बायर्न म्यूनिक की लेगेसी। और आई थिंक 2020 में बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट ही चैंपियंस लीग फाइनल हारे थे थॉमस टूकल जब वो पीएसजी के मैनेजर थे, तो डेफिनेटली वो उनके पास मौका है बायर्न म्यूनिक के साथ चैंपियंस लीग जीतने का, और वो जिता भी सकते हैं। और हमको पता है उनकी टैक्टिकल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। हाँ, कभी कभी ही कुड बी अ डिफ़िकल्ट मैन टू डील विद, लेकिन बायर्न म्यूनिक भी एक नो नॉनसेंस क्लब है, तो पूरी बात करके ही अपॉइंट किया गया होगा थॉमस टूकल को। और जब जब तक दोनों लोग सेम पेज पे नहीं होंगे, तो तब तक आई डोंट थिंक सो ये अपॉइंटमेंट जो है वो सेंस बनाता किसी भी तरीके से। तो आई थिंक पूरी बात हुई होगी, दोनों लोगों ने डिस्कस किया होगा, क्लब ने डिस्कस किया होगा, और बोला होगा थॉमस टूकल को कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, थॉमस टूकल ने बताया होगा कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है क्लब से, और तब जाके दोनों एक अग्रीमेंट पे आएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट ये अपॉइंटमेंट को इतना ज़्यादा डेंजरस बनाता है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाती है इस अपॉइंटमेंट को, क्योंकि अगर दोनों लोग, दो नो नॉनसेंस लोग अगर सेम पेज पे हों, क्लब और मैनेजर, और वो भी बायर्न म्यूनिक जैसा क्लब और थॉमस टूकल जैसा मैनेजर, तो आप सोच सकते हैं क्या धमाके होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस सीज़न की चैम्पियंस लीग में। आई थिंक इट्स बायर्न म्यूनिक्स, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जो टैक्टिकल प्रोवेस है बंदे की, जो एक्सपीरियंस है, और जिस तरीके का मैनेजमेंट दिखाया थॉमस टूकल ने, आई थिंक बायर्न म्यूनिक ने बहुत ही बेहतरीन साइनिंग करी है यहाँ पे। आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डिटेल में बात करते हैं इस पर। जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।